नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। टॉप 9 में आपका स्वागत है। अमेरिका ने ईरान समर्थित गुटों पर कहां-कहां हमला किया, अमेरिकी हमले पर यमन ने क्या चेतावनी दी, हूती ने कहां दागी एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल, मध्य पूर्व में बढ़ती टेंशन पर यूरोपीय यूनियन ने क्या कहा। विध्वंसक खबरों के लिए देखिए वॉर जोन टॉप 9। अमेरिका ने इराक और सीरिया के बाद यमन में भी हमला किया। हूती के 10 से अधिक ठिकानों पर भीषण बारूदी बारिश की। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि अमेरिकी एयरफोर्स ने यमन में हूती के ठिकानों पर 30 से अधिक मिसाइलें दागी। अमेरिकी हमले में हूती के रडार साइट को भी नुकसान हुआ है। अमेरिकी हमले पर हूती ने पलटवार किया। लाल सागर में हूती ने अमेरिकी शिप पर बैक टू बैक मिसाइलें दागी। हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती ने अदन की खाड़ी में भी मिसाइल अटैक किया। हूती ने अदन की खाड़ी में एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल दागी। हूती ने अमेरिकी हमले के 8 घंटे के अंदर बदला लिया। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने हाई अलर्ट जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले के बाद ईरान ने सैन्य तैयारी बढ़ा दी है। ईरान में थल सेना, वायुसेना और नौसेना को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। इराक की सीमा पर बैलिस्टिक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। यमन में अमेरिका के हमले के बाद हूती के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका हमें नहीं रोक पाएगा। हूती फिलिस्तीन के समर्थक में इजराइल की मदद करने वालों पर हमले करता रहेगा। इजराइल गाजा में आम लोगों पर हमले कर रहा है, इसलिए इजराइल के समर्थन करने वाले देशों पर हमला जारी रहेगा। मिडिल ईस्ट में लगातार बढ़ते तनाव को लेकर यूरोपीय यूनियन ने चिंता जाहिर की। ईयू ने कहा मध्य पूर्व बॉयलर बन चुका है जो कभी भी फट सकता है। यूरोपीय यूनियन ने मध्य पूर्व के देशों को संयम बरतने की अपील की है। ईयू ने कहा अमेरिकी हमलों के बाद हालात और बिगड़े हैं। रूस ने यूक्रेन के डोनेट्स्क इलाके में भीषण बमबारी की। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर मोर्टार से हमला किया। हमले के बाद वार जोन में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी टैंक को निशाना बनाया। हमले के बाद यूक्रेनी टैंक में आग लग गई। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी किया। रूसी सेना ने यूक्रेन के लीमन पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की है। रूस ने KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर से हवाई हमला किया। रूस ने यूक्रेनी कमांड पोस्ट को निशाना बनाया। एयर स्ट्राइक में यूक्रेनी आर्म्ड व्हीकल तबाह हो गए। रूस ने टोही ड्रोन से लोकेशन ट्रेस करने के बाद हमले किए। वार जोन में आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों पर रूस ने ड्रोन से हमला किया। रूस के ड्रोन हमले में 7 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। रूस ने हमले का वीडियो भी जारी किया जिसमें ड्रोन अटैक के बाद जोरदार धमाका हुआ। सभी सैनिकों की मौके पर मौत हो गई। सेवस्तोपोल में ब्लैक सी में रूसी फ्लीट पर यूक्रेन का हमला हुआ। हमले में रूसी फ्लीट का 20% हिस्सा तबाह हो गया। यूक्रेन का दावा है कि ब्लैक सी में रूसी फ्लीट के 13 शिप तबाह हुए हैं। यूक्रेन ने रूसी ब्लैक सी फ्लीट के हेडक्वार्टर बिल्डिंग को भी निशाना बनाया है। और गाजा में इजरायली सेना ने कहां की बमबारी। पिछले 24 घंटे में गाजा में कितने लोगों की मौत हुई। राफा में भी इजरायल ने क्यों शुरू किए हमले। इजरायली एयर स्ट्राइक से खान यूनिस में कितना नुकसान हुआ। विध्वंसक खबरों के लिए देखते हैं इजरायल फिलिस्तीन वॉर टॉप 9। इजरायली सेना गाजा पर कहर बरपा रही है। आईडीएफ की बारूदी बौछार से गाजा का कोना कोना थर्रा गया। आईडीएफ ने पूर्वी खान यूनिस में विध्वंसक एयर स्ट्राइक की है। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में कई इमारतें जमींदोज हो गई। आईडीएफ ने कई हमास लड़ाकों की मौत का भी दावा किया। इजरायल ने गाजा में हमास के कई ठिकानों पर भीषण बमबारी की है। हमास के ठिकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया। हमले के बाद आईडीएफ का दावा है कि हमास के 33 से अधिक ठिकाने तबाह हो गए। इजरायल के हमले में कई हमास लड़ाकों की भी मौत हो गई। इजरायल पर हिजबुल्लाह का हमला जारी है। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में आईडीएफ के कमांड पोस्ट पर हमला किया। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ की जायोनी पोस्ट को निशाना बनाया। फिलिस्तीन के यारोन शहर में भी आईडीएफ के पोस्ट पर हमला किया। हमले में आईडीएफ को नुकसान की खबर है। आईडीएफ के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने हिजबुल्लाह को वार्निंग दी। हगारी ने कहा कि जो इजरायल के लिए खतरा पैदा करेगा आईडीएफ उस पर हमला करेगी। और हिजबुल्लाह लगातार इजरायल पर हमले की कोशिश कर रहा है। इजरायल को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। ये बंद नहीं हुआ तो हिजबुल्लाह पर भीषण हमला करेंगे और बर्बाद करेंगे।
इजराइल की एयरफोर्स ने दक्षिण लेबनान पर जबरदस्त एयर स्ट्राइक की। साउथ लेबनान में बने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया। हवाई हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया। पूरा इलाका काले धुएं के गुबार से ढक गया। पोस्ट पर रखे हथियार और गोला बारूद तबाह हो गए। दक्षिण गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना और हमास के बीच आमने सामने की जंग जारी है। दोनों सेनाओं के बीच काफी देर तक गोलीबारी हुई। आईडीएफ के जवानों ने हमास के लड़ाकों पर अंधाधुंध फायरिंग की। आईडीएफ ने हमास के घरों में घुसकर फायरिंग की। गाजा में इजराइल और हमास के बीच विध्वंसक युद्ध जारी है। साउथ गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद से अब तक 225 इजरायली जवान की मौत हो चुकी है। इजरायली सेना ने बीती रात गाजा में जोरदार बमबारी की। राफा में रिफ्यूजी कैंप पर हमला किया। आईडीएफ ने किंडरगार्टन पर भी हवाई हमला किया। फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक इजराइल के हमले में 92 लोगों की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके गाजा में फिर से लौट रहे हैं। दावा है कि हमले के बाद आईडीएफ जहां से हट रही है वहां दोबारा हमास के लड़ाके वापस आ रहे हैं। खंडहर बने इलाकों में हमास के लड़ाके तैनात हो रहे हैं।